हाय आई एम मनीष रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। पूरे 1 वीक के बाद मैं वापस आई हूँ अपने रिव्यू के लिए बिकॉज आई वॉज वेरी सिक। तो एनीवे हम शुरू करते हैं थोड़ा बहुत लास्ट वीक का अपडेट के हमने देखा उमर के जाने के बाद जो है शमीता बनी घर की कैप्टन। और उनको जो है ना ये अधिकार मिला था कि वो किसी एक को हटा दें और उन्होंने तेजस्वी को हटाया, जबकि वो बात राखी की कर रही थी लेकिन फिर उन्होंने हटाया तेजस्वी को, मतलब डीग्रेड किया। और उस पे जो वबाल मचाया तेजस्वी ने कि भाई आपने तो ये वादा किया था, फिर उनके ऊपर कितने सारे एक्यूजेशन लगाए कि आप इनसिक्योर हो, अब मेरे बॉयफ्रेंड के साथ दोस्ती करना चाहती हो तो पहले उससे तो पूछ लो, वो आपसे दोस्ती करना भी चाहता है। और बहुत सारी बातें उन्होंने कही। हमने यहाँ तक के वीआईपी रूम में उन्हें देखा कि कुछ तो उन्होंने मरी जा रही है अब सोने के लिए, दोस्ती के लिए, किस के लिए, लेकिन वो लगा सोने के लिए ही था। तो इस तरह की उन्होंने बात की और फिर उसके बाद काफ़ी उस पर हंगामा चला है। और शमीता ने बोला भी करण से कि भाई तुम जो है ना इसको समझाओ और ऐसा कुछ नहीं है। और हमें पता है, हम सब जो बाहर से देख रहे हैं हमें पता है कि शमीता का ऐसा कुछ नहीं है करण को लेके। जब वो बात करते हैं बात करती है, नहीं करती तो खुद से जाके उससे बातें भी नहीं करती है। वो प्रतीक निशान के साथ ही ज़्यादा रहती हैं बातें करने में। कोई दूसरा उनसे आके बातें कर लेता है तो बातें कर लेती हैं, काम से काम रखती हैं। तो ऐसा ही बहुत कुछ हम शमीता को करते हुए देखते हैं। तो हम सब जानते ही हैं, शमीता कुछ ना भी बोलें तो हमें पता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तेजस्वी बेकार ही काफ़ी टाइम से ये चीज़ें ला 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 के अपना गेम चला रही हैं, जो कि बिल्कुल सेंस भी नहीं करता है और कोई मैटर भी नहीं करता है। एनीवेज फिर ये हुआ कि भाई किसी एक को जो है ना सिलेक्ट करना है आपसी सहमति से और उसको वो टिकट टू फिनाले फाइट होगी। तो सबने जो है, क्योंकि जो वो कैप्टन बनाने वाला जो टास्क किया था तो उसमें सबसे अच्छा किसने परफॉर्म किया, इस बेस पे सबने अपना अपना नाम लिया। सबने बोला भाई हमने अपने अपने तौर पे अच्छा किया है। तो इस तरह से हुआ। जबकि निशान जो है वो प्रतीक का नाम ही सजेस्ट कर रहा था। रश्मि ने निशान के लिए इतना फाइट किया कि भाई निशान तुम क्यों अपना नाम क्यों नहीं सजेस्ट करो। नहीं, रश्मि तो निशान का ही नाम ले थी। निशान ने बोला नहीं भाई बिचुकले नहीं मानेगा, ये नहीं मानेगा। अरे आप अपनी फाइट तो करते, अपने लिए फाइट तो करते। प्रतीक ने तो कह दिया कि हाँ उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर निशान का नाम भी आया तो। पर फिर भी निशान ने अपने लिए नहीं लड़ा और उन्होंने कहा नहीं नहीं प्रतीक के लिए ही करो क्योंकि बिचुकले नहीं मानेगा। किसी तरह से भी उन्होंने रश्मि को मनाया और इस तरह प्रतीक वर्सेस तेजस्वी हुआ, जिसमें एक साइकिल बनानी थी। और हमने उसमें देखा कि तेजस्वी ने क्या क्या नहीं किया। देखो एक गेम के उससे फाइट हो रही होती, समझ आता है आप साइकिल बनाने में, आप उनकी तोड़ रहे हैं वो आपकी तोड़ रहे हैं, पार्ट छुपा रहे हैं, चीज़ें ये सब समझ आता है। लेकिन लफ्ज़ों की जो मार होती है ना वो हद ही क्रॉस की है तेजस्वी ने। क्या क्या नहीं प्रतीक को बोला है, क्या क्या नहीं गिना दिया। यहाँ तक कि उमर को तुम्हारी वजह से निकला है, वो उमर जिनको वो उसके जाने के 5 मिनट भी नहीं हुए थे और उनकी बुराइयां कर रही थी, कह रही थी कि इतना बिचिंग करता था, मेरे लिए बहुत गंदा बोलता था, यहाँ तक कि उसके अंडे ब्रेड का भी हिसाब करने बैठ गई थी। तो वो सारी चीज़ें उस उम्र के लड़ रही हैं, पुरानी सारी चीज़ें निकाल के लड़ी, तेरी वजह से सब जाता है। और बहुत सारी बातें हमने लाइव फीड में भी देखी, हमने एपिसोड में भी देखी। यहाँ तक के साइकिल प्रोटेक्ट करने के चक्कर में जो है वो अपने हाथ पाँव कहीं भी गुजारी कर रही थी। ठीक है प्रोटेक्ट करें, लेकिन हाथ को इस तरह से दबा के प्रतीक के बाकायदा टूल से मार रही थी, जो कि जूम करके बिग बॉस ने भी दिखाया कि देखो मार रही है, उसके हाथों पे निशान थे। लेकिन उनको कुछ नहीं, वो अपना ही रोना रो रही थी। उन्हें लग रहा था सब उनके अगेंस्ट हैं, बिग बॉस उनके अगेंस्ट हैं और ऐसा बहुत कुछ हुआ। एनीवे शमीता पे उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्यूज़ किया कि ये डिसाइडेड ही है, ये इसी को ही बनाएगी। जबकि शमीता ने उन्हें काफ़ी चीज़ें जाके बोली भी कि भाई आप अगर वो साइकिल तोड़ रहा है तो आप भी उसकी साइकिल तोड़ो। मतलब वो बंदा तोड़ सकती थी मगर साइकिल नहीं। और जो है शमीता ने तो एक बहुत अच्छे से पूछा भी कि भाई तुम क्या चाह रही हो, मैं तुम्हें कैसे जज करूँ, वो
वुमेन काट के उससे जज करूं या कंटेस्टेंट एज ए जज करूं, यही क्वेश्चन उन्होंने करण से भी किया। तो वो अपनी जगह सही थी, वहाँ उन्होंने कुछ भी अनफेयर नहीं किया, उन्होंने बिल्कुल फेयर करने की कोशिश की। जहाँ उन्होंने उनको हटाने वाला डिसीजन लिया वो उनका था, भले वो देखने में लगे कि हाँ कोई सेंस नहीं कर रहा है, ये क्यों हटाना चाह रही है, मगर उनको जो प्रॉब्लम है या उनकी कोई रीज़न है वो करना चाह रही हैं, तो अब उन्होंने हटा दिया तो हटा दिया। अब उस पर इतना घर से थोड़ी बाहर निकाल दिया था, एक वीआईपी रूम से बाहर आई थी, फिर लड़ाई करो आगे जाओ। इतने आसानी से आपको वैसे भी भीख में बिग बॉस ने दे दिया था, तो थोड़ी फाइट करो ना। अब तक फाइट ही नहीं की है तो फाइट करके जीतो, और फाइट करके वो जीत ही नहीं पाई क्योंकि उनके दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा था। बिग बॉस ने तो उन्हें चांस दिया, पहले तो 4 जो है एरियाज जीतने के बाद भी इनको, तेजस्वी को और अभिजीत को फ्री में बिग बॉस ने एंट्री दे दी थी वीआईपी रूम में। उससे पहले उमर ने वीआईपी रूम में इनको एंट्री दे दी थी फ्री में, तो मेहनत तो करनी ही नहीं पड़ी थी। और अब मेहनत करने की जब बात आई लड़के लेने की, तो इस तरह से उन्होंने सिंपैथी कार्ड खेले, रोए धोए, हाँ तू जीत ले, यहाँ तक के प्रतीक को ये बोला जब उसकी चोट लगी कि हाँ कर्मा है, आपने जैसा किया था तो वैसे आपको मिला। तो इस तरह की बहुत सी गलत 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 मतलब बातें की उन्होंने। एनीवेज प्रतीक बने वीआईपी, उन्हें मिला टिकट टू फिनाले। और फिर हमने वीकेंड पे वार पे देखा कि भाई तेजस्वी की एक क्लास ही ली सलमान खान ने, बड़े प्यार से ली, यहाँ तक इतने प्यार से बोलने पे ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। यहाँ तक कि सलमान खान ने सबसे बोला कि बोलो शट अप तेजस्वी, तो वो तक सलमान खान ने कराया। उनकी हर चीज़ के लिए बोला सिंपैथी कार्ड क्यों लेती हो, खेलती हो। प्रतीक को भी थोड़ा सा क्वेश्चन किया क्योंकि उन्होंने बोला था कि मतलब वीकेंड के वार पे, अरे सभी बाहर फील करते हैं कि तेजन मेकर्स हर तरह से जो ना बस यही दिखा रहे हैं कि इस घर में सिर्फ तेजन ही कुछ ना कुछ कर रहे हैं, बाकी लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। और वो काट के एपिसोड्स, प्रोमो, वीकेंड का वार सब कुछ उन पे गुजारते हैं। तो प्रतीक ने यही बात आई थिंक शमिता और निशान से की थी, जिस चीज़ को सलमान खान ने उठाया, जो वो उन्होंने कोविड टेस्ट किया, नोमी वायरस जो, और उससे उन्होंने उनको भी क्वेश्चन किया और उनको ये बताया प्रतीकों के, प्रतीक मैं तुम्हें इग्नोर नहीं करता हूँ, जब तुम कुछ करते थे गलत तो मैं समझाता था, अब तुम कुछ गलत कर नहीं रहे हो तो मैं वही लोगों को बोलता हूँ जो ज़रा गलत सलत जा रहे हैं। तो एक तरह से बताया कि भाई तुम सही जा रहे हो, दूसरे गलत सलत जा रहे हैं। और हमने देखा था कि वीकेंड के वार पे गौहर खान भी आई थी और उन्होंने काफ़ी अपने जेस्चर से प्रतीक को कहा कि अच्छा खेल रहे हो। और फिर वो जो टास्क हुआ जिसमें ये बताना था कि किसको वो अपना कंपटीशन नहीं मानते हैं, उसमें प्रतीक ने तो निशान को हटाया कि भाई वो जिस तरह से जल्दी से सबसे रिश्ते वो करते रहते हैं, अगर कॉम्पिटिटर है तो फाइट करना चाहिए, तो उस बेस पे वो उन्हें अपना कॉम्पिटिटर नहीं मानते हैं। इसका मतलब ये नहीं था कि वो टॉप 2 में नहीं है या टॉप 3 में नहीं है, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब मैं उन्हें अपना कंपटीशन नहीं समझता और हम भी समझते हैं, वो दोनों दोस्त भी हैं, तो वो एक दूसरे को जिस तरह से हम देखते हैं वो कंपटीशन लगते नहीं हैं, तो मगर वो चाहते हैं कि वो खेलें अपना गेम और आगे बढ़ें। तो वो सब हमने देखा और बहुत कुछ हुआ। सब ने अपने अपने तौर पे जो है क्या नाम है अपना, तेजस्वी ने भी निशान को बोला कि निशान मेरा कंपटीशन नहीं है, और इस तरह से जिस तरह से उन्होंने उनको एक्यूज़ किया कि भाई वो टीटीएंस हैं, वो वहाँ से करते हुए आ रहे हैं, खेलते हुए आ रहे हैं। अरे आपसे ज़्यादा लंबा जर्नी तो उनका है ना, जो उधर से खेलते हुए आ रहा है और उनका खेल ख़त्म नहीं हो रहा है, उसके बाद भी वो लोग थके नहीं हैं और अपना गेम खेल रहे हैं। तो जिस पे थोड़ा सा जो है गौहर खान ने उन्हें अच्छे से अपने अच्छे क्लासिक अंदाज में बताया कि जो है अपने वर्ड्स मेरे मुंह में ना भरिए, और मैं इस तरह से बात नहीं करती हूँ और मैं अप्रिशिएट नहीं करती हूँ इस तरह की बातें की। तो थोड़ा सा हुआ, तो थोड़ा तेजस्वी के साथ ज़रा ज़्यादा ही हो गया कि गौहर खान ने भी एक चीज़ पर टोक दिया, क्योंकि वो उछल भी ऐसे रही थी, वो ओवर कॉन्फिडेंट हो रही थी, हर चीज़ को लेकर उन्हें लग रहा था कि भैया मुझे तो चढ़ा दिया है, सलमान ने मेरी उससे पहले वाली भी बहुत वो की है, तो मैं जो हूँ ना, सलमान ने ये भी बोला बहुत लाड़ में आ रही हूँ, जो कि बिल्कुल सही बोला, वो बहुत लाड़ में चली गई थी और वो बिग बॉस को भी लाड़ दिखा रही हैं, सलमान को भी और सारे घर वालों को। सारे घर वाले आपके लिए खेलने नहीं आए हैं, यहाँ तक कि उन्हें लग रहा था कि सब उनके लिए साजिश कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट सब खेल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। प्रतीक ने, शमिता ने, हम तो आपका नाम भी नहीं लेते, नाम भी नहीं सोचते, और हमने देखा है वो लोग इनकी बातें करते ही नहीं हैं, वो तो टास्क में ही होता है, जो कि ज़्यादा
राखी उसको चिढ़ाने जलाने के लिए चीज़ें ज़ोरों ज़ोरों शोर से बोलती है, जिससे उसे लगता है शायद सारे लोग ऐसा ही बोल रहे हैं, ऐसा ही सोच रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता, लेकिन उनके दिमाग में ये चल रहा है। वो इतनी सिंपल हैं कि उनको समझ नहीं आती हैं, बनती हैं या तो ओवर स्मार्ट या फिर बहुत। तो यहाँ तेजस्वी गलत जाती, तेजस्वी बहुत अच्छा खेल सकती, तेजस्वी हैं एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट, मगर इस तरह की हरकतें, इस तरह का नेगेटिव करके अच्छा नहीं लग रहा है। वो और बेहतर कर सकती थी, बहुत अच्छा खेल सकती थी। इस तरह की नेगेटिविटी के साथ उसको पकड़े बिना वो बहुत अच्छा खेल सकती थी, ये मैं मानती हूँ कि वो कर सकती थी। ये नहीं पता उन्होंने यही वाला रास्ता क्यों चुना, पर ठीक है उनका रास्ता है, लेकिन वो अच्छा नहीं लगा, जिस पे सलमान खान ने उन्हें बहुत अच्छे से समझाया और कंटेस्टेंट से भी बुलवाया। फिर हमने देखा कि भाई घर में जो है ना रिपोर्टर्स आए थे, इतने बड़े बड़े एबीपी वगैरह के रिपोर्टर्स आके क्या ही क्वेश्चन करके गए, और हमने वो जो देखा पर्दाफाश वाली बात, तो पर्दाफाश जो है ना क्या ही पर्दाफाश हुए हैं। सबसे अच्छा शमिता ने सारी बातें जो पूरे वीक की हुई थी उन्होंने सामने से लाके बताई, जो जो तेजस्वी ने कहा जो। और सबसे बड़ी बात तो करण कुंद्रा ने माँ पे प्रतीक स्टुपिड बोला, और वो भी एक नहीं बहुत बार बोला, और उस पर वो शर्मिंदा भी नहीं थे, और वो बार बार बोले थे मुझे इसे सिखाना है, ये तेजस्वी को कैसे बोल सकता है, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। अरे गर्लफ्रेंड का माँ से कर रहे हो तुम तोलना, ये कोई क्या समझ दिखा रहे हो तुम, बेसमझ ही लगे मुझे। अरे अगर वो गर्लफ्रेंड को बोल रहे थे तो उसकी बहन को बोल देते, अगर इतना ही था तो वो गलत बहुत गए थे। लेकिन ये सारी बातें शमिता ने जब पर्दाफाश में बोली भी, मारने वाली बात हर बार, लेकिन बिग बॉस तो यहाँ से सब कुछ बंद करके बैठे। यही गलत कर रहे हैं मेकर्स के, वो क्या कर रहे हैं हर वीक जो जो गलत जाए उसको करेक्ट करने के बजाय, असल मुद्दों पे बात करने के बजाय, वो पता नहीं सब इग्नोर कर करके आगे चलो। और ये सिर्फ करण तेजस्वी के साथ नहीं, ये पास्ट में इवन शमिता के साथ किया, बहुत सारे लोगों को किया है। उमर जब गलत हुआ उधर तब उसे बोला नहीं, सिम्बा जब भी गलत हुआ तभी उसे बोला नहीं, सिर्फ एक प्रतीक को ही इन्होंने बोला है शुरू वाले वीक में भी, उसके बाद भी कुछ आया उसको ही एक जब गलत हुआ वही टाइम पे बोला, अदरवाइज बाकियों को तो छूट 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 दी, और जब डांटना है तब नहीं डांटा, और जब नहीं उनका इतना गलती हुई है उस टाइम उनको धो के गए हैं। तो बहुत कुछ गलत किया, और अभी भी तेजस्वी को ये सारा कुछ बोला, लेकिन उसको वो पॉइंट आउट नहीं किया कि तुमने ये गलत किया प्रतीक को, जो तुम मार रही थी हमने देखा है। जैसे पहले सीजन्स में हम देखते थे कि हाँ हमने देखा है, ये तुमने किया है, ये हुआ है, ऐसा कुछ नहीं बताया जा रहा है और बस आगे ले जाया जा रहा है। हर वो उस पर ही सुधरी तो कुछ खास नहीं, और जो है फिर उसके बाद ये रिपोर्टर आके भी कुछ खास कर नहीं सके। अभिजीत का ही सारा मामला उठाया, मतलब पर्दाफाश किया अभिजीत का, मतलब कुछ अच्छा पर्दाफाश करने नहीं था। जब भी आप बात करते हो करण कुंद्रा प्रतीक की इतनी पीछे बुराइयां करते हो, आप लोग शमिता की इतनी बुराइयां करते हो, निशान की करते हो, तो जब पर्दाफाश करना था तो क्यों नहीं किया उनके पर्दाफाश। अभिजीत के पर्दाफाश किया, रश्मि ने, तेजा ने, करण ने, इनके पास कुछ नहीं था। वो राखी बता रही है वो केले से शादी वाली, एक शमिता ने ही जो सही वाला पर्दाफाश किया सब कुछ, जिसपे इन्होंने ऐसे ऐसे पानी फेर के खत्म किया। तो बड़े बड़े रिपोर्टर्स आने का फायदा ही क्या हुआ, जब उन्होंने आके उनके क्वेश्चन हमसे देखना चाहते, हम चाहते वो आके कैसे इनको रोस्ट करते हैं, इनको क्वेश्चन करते हैं, चाहे वो करण हो, तेजस्वी हो, शमिता हो। मगर मेकर क्या कर रहे हैं, क्यों इनको क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सबको क्वेश्चन करें, वही तो गेम का मजा है आपका, कि आप इन सबको करेक्ट करते हो, इन सबको बताते हो, इन सब को रोस्ट करते हो, पर वो आपके बड़े बड़े रिपोर्टर्स ने आके कुछ नहीं उखाड़ा। एनीवेज हमने मंडे की एपिसोड में देखा कि राजीव जो हैं वो घर में आए और जो है वो बड़ी खुशियां लेके आए हैं और आगे बहुत कुछ हिलाने वाले हैं सबको। और हमने देखा कि भाई निशान का वो जो पिछले वीक से ही चल रहा है शमिता के साथ के तेजस्वी को क्यों हटाया और राखी को क्यों नहीं हटाया, उसी पे ही उनका चल रहा है। वो क्या सोचते हैं, क्यों उनको राखी को हटवाना था। शायद ये हो सकता है कि वो नॉमिनेशन में जाएं और राखी भी साथ हो, तो शायद उनको निकाला ना जाए, ये उनकी सोच हो, उसका पता नहीं। लेकिन इस तरह से काफ़ी घमासान रहा शमिता, प्रतीक, निशान, और जो है जबकि ये मान भी रहे निशान कि प्रतीक और शमिता अगर जाते हैं तो वो उनको नेक्स्ट लेके ही जाएंगे, वो सबको उन्हें नहीं परवाह है। उनको तेजस्वी के
मतलब निकालने से भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनको ये था कि राखी को क्यों नहीं निकाला। तो जैसे मैंने कहा शायद नॉमिनेशन की बात थी, क्योंकि उन्हें पता है तेजस्वी बच जाएगी, उसकी फ़ैन फॉलोइंग है, और माइट भी राखी या अभिजीत और ये लोग सब रहते तो उनका जाने के चांसेस कम होते। हमने फिर वही तेजस्वी और करण को बातें करते देखा कोने कोने में, यही ओटीटियंस के अगेंस्ट के ये लोग जो है ना मिल के खेलते हैं, ये जो है ना एक दूसरे पर खेल ही नहीं सकते, जबकि हम पूरा सीज़न इनको इंडिविजुअल भी ये खेलते हुए आए हैं अपना अपना गेम। ये कोई प्लानिंग भी नहीं करते हैं, ये बस सिर्फ टास्क के टाइम पे ही जो कुछ करना हो करते हैं, उसके अलावा इनकी एक बॉन्ड है। मगर ये इंडिविजुअल भी खेलते हैं, ये ऐसा नहीं है, जिसको जो करना होता है वो करता है, जो कि ये अपना नैरेटिव जो शुरू से करते आए ना वो अभी भी वही कर रहे हैं। इनका ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है कि ओटीटियंस की वाली बात इनकी ख़त्म ही नहीं होकर दे रही है। और जो है हमने देखा राखी जो है वो अभिजीत से बातें करती हुई भी दिखी, और जिसमें वो अभिजीत को बोली थी या मैं बोलूँगी या तुम बोलोगे, और इस तरह वो शमिता की ही बुराई कर रही थी, थोड़ा उनको बोल रही थी कि ये लोग बड़े सोफिस्टिकेटेड पलते हैं, ब्रॉडअप हुआ है इनका इस तरह से बड़े घरों में, और हम जो हैं जिस तरह की बात करते हैं जिस तरह से रहें। तो थोड़ी उनकी कन्वर्सेशन दिखी, और फिर बाद में भी हमें यही करण और तेजा दिखे, इनको बतानी ओटीटियन से क्या है, जबकि ओटीटियंस तो इनसे भी ज़्यादा जर्नी चलते हुए आ रहे हैं, उसके बाद भी वो इस गेम की इतनी इज्जत इतना प्यार करते हैं कि वो खेल रहे हैं और उसका मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, उसकी धज्जियाँ नहीं उड़ा रहे हैं, उनके मेकर्स पे क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं, जबकि मेकर उनके साथ कितना ज़्यादा गलत कर रहे हैं, उसके बाद भी वो ऑनेस्टी से खड़े हैं, खेल रहे हैं। तो बहुत कमेंडेबल बात है। एनीवेज जो है, और ये बात प्रतीक ने भी बिल्कुल क्लियर की राखी को कि मैं जो हूँ ना 4 लोगों से बातें नहीं करता हूँ टास्क से पहले, और ये हमने हमेशा देखा कि प्रतीक जाके ना अपने लिए कुछ नहीं बोलता किसी से, और मैं किसी से हेल्प नहीं लूँगा इस तरह की मांगता हूँ, ये वाली बात की, जो कि बिल्कुल सही है। निशान ने भी कहा कि सब जो है ना मुझे मतलब लोग सब मुझे सपोर्ट करते ही हैं, उसे अपने लिए कुछ ऐसा खास नहीं था, लेकिन इनकी बड़ी लड़ाई भी हुई, और जो है ना वो कह रहा है कि तुम दोनों ना सेल्फ ऑब्सेस्ड हो। शमिता ने कहा प्रतीक मेरे ने मतलब जो टास्क हुआ था जिसमें वो स्टोन तोड़ना था उनका, वो जो कबर का, तो वो जो है उसमें भी प्रतीक तो क्लियर ही था कि वो शमिता को ही बचाता, और मगर वो पहले राखी का नहीं तोड़ता, बाद में अगर शमिता और राखी रह जाते तो वो राखी का ही तोड़ता, शमिता को ही बचाता। तो इस तरह की बात हुई, पर निशान का बस अपना ही कुछ चल रहा था, वो थोड़ा परेशान भी हो रहा था। वो कह रहा था, रश्मि से कहता हुआ भी दिखा कि मैं ना अब खुद के लिए खेलूँगा। और फिर हमने एक बड़ा प्यारा सा एक वो देखा सीन, प्यारा सा मतलब बॉन्ड इनकी ये जो है ना दिखी हमें, ये बैठे हुए निशांत और शमिता, और शमिता जो है ना वो निशान को मतलब सॉरी बोला, और उसको जो है ना बोला कि मैंने इंटेंशनली कुछ भी नहीं किया, इंटेंशनली अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया है तो, और तुम मेरे हमेशा दोस्त हो। उसको हग भी किया, वो रोई भी उसके साथ, और जो है उसका बस यही था कि बस तुम लोग जो है ना मुझे अंडरस्टैंड नहीं करते हो, मतलब मैं जो चाहता, अब तुम खुल के नहीं बोलोगे तो उनको कैसे पता चलेगा। कभी कभी आपको अपने दोस्तों को अपनी बात खुल के कहनी पड़ती है, तो वो निशान नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी जो है ना हक किया। और बाद में भी हमने देखा कि शमिता कह रही है निशान हक दो, क्योंकि जब वो काजल मांग रहा था तो उसने कहा देखो अच्छे से हक नहीं दे रहे हो, प्रतीक तो बहुत अच्छा हक देता है। इस तरह की उन लोगों की बॉन्डिंग दिखी, वो एक साथ चलते हुए आए हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं। और जो है जबकि प्रतीक और निशान की प्रायोरिटी वो दोनों पहले हैं, फिर उसके बाद हमेशा वो शमिता का ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं, उसको अपने बाद उसकी हमेशा केयर करते हैं। तो इस तरह से हुआ। और जो है फिर ये जब राजीव आए तो राजीव ने आके जो खुशियाँ बिखेरी, और जो है ना सबकी उनके पेरेंट्स से एक तरह से बात हुई। सबसे पहले जो है ना चांस मिला निशान को 10 मिनट्स अपने पेरेंट्स से बात करने। सच बोलूँ तो मुझे मराठी बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, और हिंदी मुझे पढ़नी आती नहीं है, तो मुझे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या बोल रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जो समझ में आया, बहुत ही एक तो खूबसूरत लग रहा था। उनके फादर ने उसके लिए गाना भी गाया बोलने
होने पे कुछ तो लोग कहेंगे इस तरह से, और जो है शमीता और प्रतीक से मिलवाया वो, क्योंकि एक बॉन्ड है वो दिखता है। सबसे उन्होंने अच्छे से बात करी, और जो है बिचुकले से भी बोला मिलवाने, तो ये काफ़ी एक अच्छी बॉन्ड रही। उन्होंने कहा कि आज हम तुम्हारे नाम से पहचाने जाते हैं, उनके मॉम ने बोला। और निशान भी बहुत खुश था कि मैं 2 हफ्ते बाद आऊँगा तो आपके साथ बैठ के पैक लगाऊंगा ने। एक बेटे और बाप की वो रिलेशन देखी तो बहुत अच्छा सा लगा वो पेरेंट्स का कॉल। और जो है ना राजीव ने जो है ना रश्मि से बात की। हमने देखा कि वो तेजा के ही बारे में बोला था कि तेजा बहुत ख़राब बातें करती है, और जिस तरह से उसने उमर के लिए बोला या उमर के साथ किया तो वो बहुत ख़राब दिखा है, और वो उसके लिए भी अच्छा नहीं है जो वो कर रही थी। और रश्मि ने कहा कि उमर के जाने के बाद वो अलोन हो गई, तो इस तरह उनकी बातें देखी। फिर हमने देखा कि रश्मि की भी मॉम का फ़ोन आया, और उनकी भी जो अपनी मॉम से बॉन्डिंग बड़ी ही खूबसूरत है, एक दोस्ताना, और जिस तरह से वो खुश थी, जिस तरह से वो बातें कर रही थी, पूछ रही थी, सबसे बात की उनकी मॉम ने, निशान से, शमीता से। और जो है अभिजीत को जब बुलाया तो रश्मि ने थोड़ा मुंह बनाया कि मतलब उनको क्यों बुलाना है। देवो से बात की, करण से बात की, सबसे बात की, और करण से कहा कि भाई भाग रहा है हर तरफ, और इस तरह तेजा के साथ तो वो चीज़ें उनसे हुई। और फिर जो है ना हमने देखा कि राजीव ने जो है ना राखी से भी बोला कि शमीता को जो है ना करण से मत जोड़ा करो। और फिर लाइन क्रॉस करने वाली बात बोली कि वो जो है ना जब लाइन क्रॉस होती है तो बहुत गंदा हो जाता है, इस तरह की बातें की। और जो है ना फिर जब गंदा हो जाता है तो देखने में मन नहीं होता है। और राखी तो बोल रही मेरी मर्जी में जो करूँगी मैं तो करूँगी, जलने वाले जलते हैं तो जलें। तो इस तरह की बातें हुई, और वो शी इज़ फाइन, उनको कोई परवाह नहीं है दूसरा क्या समझ रहा है, वो छेड़ना चाहती हैं, वो जो कहना चाहती हैं वो करेंगी चीज़ें, इस तरह से उन्होंने कहा। तो राजीव भी हंस दिए। और फिर जो है ना हमने देखा कि राजीव शमीता से भी बात करते हुए दिखे, और उन्होंने बोला कि भाई तेजा ने ऐसी कुछ बातें की हैं जिसे हम समझ सकते हैं, वो सोने वाली बात ही है कुछ। और वो बोले मैं बोल नहीं सकता। और फिर उन्होंने बोला कि उसको क्या हो गया, तो शमीता ने कहा वो ऐसी ही है, पहले भी ऐसी ही थी, आपको अंदर इतना पता नहीं चला, लेकिन वो ऐसी ही है, वो जो है ना अंदर सब रख के फिर निकालती है और बहुत गंदा बोलती है। और ये हमने देखा है पहले भी तेजस्वी, वो इत्तेफाक की बात है कि इतना ज़्यादा उस टाइम हुआ नहीं तो उन्होंने, मगर काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ है 1-2 बार कि वो बहुत ज़्यादा ऐसा गई हैं। और फिर डिबेट वाले में तो और ही ज़्यादा, एक तो राखी उन्हें बार बार बोल रही थी, वो बोल भी रही हैं, तो शमीता तो आपके साथ नहीं करी ना। अगर मैं हूँ अक्लमंद हूँ और मुझे कोई आके छेड़ रहा है तो मैं, अगर वो पर्सन मेरे साथ गलत नहीं कर रहा तो मैं कभी नहीं बोलने वाली हूँ। तो अब ये तेजस्वी का बचपना है या उनकी नौटंकी है वो तो वही बता सकते हैं, लेकिन वो बेकार में ही शमीता को घसीटी। शमीता का कोई लेना देना उनसे है ही नहीं। और शमीता ने कहा, मैं ये बात बिल्कुल क्लियर शमीता ने की कि मैं नहीं चाहती जैसा कि मेरे साथ ओटीटी में हुआ है, क्योंकि हमने देखा था राकेश और देविया बहुत ज़्यादा राकेश से ही बातें करती थी। फिर वो मतलब शमीता को अच्छा नहीं लगता, शमीता को इसलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि उनके लिए जो देविया ने बोला तो उसकी वजह से वो उनकी फ्रेंड नहीं रही थी, तो वो नहीं चाहती थी कि जो उनका कनेक्शन है वो उनके साथ है। जबकि उस टाइम हम भी यही कहते थे कि अगर आपको नहीं करना नहीं करो, पर वो दोनों अगर दोस्त हैं तो उसमें आपको नहीं बोलना चाहिए। हम तब शमीता को यही बोलते थे। लेकिन यहाँ बात अलग है, यहाँ करण से वो बात ही नहीं करती हैं। करण ही अगर कुछ आके पूछ लें या कोई ऐसी बात हो तो पूछते हैं, अदरवाइज तो वो बातें नहीं करती, बैठती भी नहीं है उनके साथ, तो उस पर वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो शमीता ने बोला कि वो मैं नहीं चाहती कि जैसा मैं मेरे साथ हो, मैं नहीं चाहती कि वो सेम फील करे। और ये बात उन्होंने बहुत क्लियरली कही, और जो कि बेकार में तेजा बना रही है। वो राजीव से बातें कर रही हैं, वो बार बार उन्हें कह रही हैं कि जो है ना शमीता जो है ना वो कर रही हैं, लोगों को दिख रहा नहीं है और वो इस तरह से करती हैं, जबकि उनके साथ भी हुआ है। और फिर भी वो ऐसी चीज़ें कर रही हैं। वो ये भी कह रही हैं कि जो उन्होंने उमर के लिए बोला वो सलमान ने उन्हें बोला था। तो सलमान तो हर वीक आके हर किसी को चीज़ें समझाते हैं, बताते हैं। अब वो कितना, अगर आप इतना गेम देख के आई हैं तो इतनी तो समझ होनी ही चाहिए कि हर चीज़ जो वो लोग बोलते हैं वो एग्जैक्ट नहीं होती है,
ऊपर नीचे करके आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज भी किया जाता है। तो इतना सेंस तो होना चाहिए, खुद पे इतना ट्रस्ट होना चाहिए, जिसके साथ आप दिन रात रह रहे हैं उन पे इतना ट्रस्ट होना चाहिए। तो वो चीज़ नहीं है उनमें। और जो है वो बार बार यही कही थी कि शमिता को दोस्त बनना है, उसको इनसिक्योर फील कराना है। ये सारा तेजस्वी के दिमाग में जो चल रहा है, जिस तरह करण के दिमाग में चलता रहा, उन्होंने तेजस्वी और उमर के भरा था, और अब जो है तेजस्वी खुद दिमाग में चीज़ें रख के कुछ भी नैरेटिव्स बना के, लोग अच्छे राइटर्स बन सकते हैं, अच्छे नेगेटिव विलन टाइप रोल्स आराम से लिख सकते हैं। तो वो उस तरह की बातें हुई। और जो है उन्होंने बोला कि शमिता को हिपोक्रेट बोला। तो मैं तो यही कहूँगी कि हिपोक्रेट तो बिल्कुल नहीं है, ना ही वो किसी को भड़का रही है। शमिता बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं करी। राजीव ने भी कहा कि आप दोनों के बीच ट्रस्ट नहीं था, बिल्कुल सही है। खुद तो कभी एक मौका नहीं छोड़ा ओटीटियंस को के अगेंस्ट खेलने का, और अब जो है उनको ही गलत बोल रहे हो, जबकि आपने हर वक्त आप लोगों ने ट्राई, आपने कब शमिता को ट्रस्ट किया है या शमिता की हेल्प की है? जो आप बोल रहे हो, जब भी आपने भी तो उन्हें निकाला था, जब आप लोगों ने भी तो उन्हें नॉमिनेट किया था। शमिता ने तो आपसे क्वेश्चन नहीं किया कि तुमने क्यों किया, क्यों मेरा नाम लिया, आप क्यों ये सब क्यों कर रही हो? तो आप ये गलत दिख रही हो, शमिता गलत नहीं दिख रही है। तो आप लोग इस तरह से करके उनको और अच्छा दिखा रहे हो। और फिर हमने देखा कि शमिता की मॉम का कॉल आया और उन्होंने बड़े अच्छे से सबसे बात की, निशान और प्रतीक से बात की, बोला तुम तीनों को देखना अच्छा लगता है, टच वुड तुम लोग इतना, मतलब आगे तक ये लोग आए हैं इतना करते हुए। और जो है शिल्पा ने भी कहा कि राखी को कि टाका बढ़ाना छोड़ो, मतलब करण के साथ। तो इस तरह की बात की और राकेश का मैसेज की बात हुई, और शमिता कह रही है कि वो अभी तक मेरा बॉयफ्रेंड है, वो पहले कह चुकी हैं, हम जानते हैं। तो उनको थोड़ा सा पता नहीं है, जिस पे उन्होंने कहा कि ये राजीव लाया है तुम्हारे लिए मैसेज। और शमिता को बहुत ज़्यादा उन्होंने बूस्ट किया, उन्हें कहा कि तुम जो है ना बायस नहीं थी, तुमने डिग्निफाइड हो, तुमने एक्सट्रीमली फेयर थी, बहुत अच्छे से खेला, प्ले फॉर योर सेल्फ। और वो जाते जाते बोलना चाह रही थी कि तुम्हें बहुत लव मिल रहा है, लेकिन बिग बॉस ने काट दिया। उन्होंने बोला इतना नहीं बताना है भैया। तो बस ये वाली बात हुई, मगर बहुत अच्छा लगा उनकी मॉम को। हर वक्त ही अच्छा लगता है जब वो आती हैं, अपनी बात करती हैं अपनी बेटी के लिए, अपनी बेटी से, और जिस तरह से बात करती हैं, सच कहूँ तो एज ए वुमेन मुझे भी होता है कि उनसे वो स्ट्रॉन्गनेस जो है ना, वो इस तरह का वो सीखूं, और अपनी अपनी पर्सनैलिटी में इनहेरिट करूं। तो वो इस तरह की बात है। फिर हमने देखा प्रतीक की मॉम का भी कॉल आया, और उन्होंने भी बहुत अच्छे से सबसे बात की, बहुत बहुत कामली ही वॉज टॉकिंग, और जो है ना बोल भी रही हैं जैसे कि एक माँ का दिल होता है कि मेरा बच्चा कमज़ोर हो गया है। तो वो माँ तो माँ ही होती है, और फिर 1 साल से वो उससे नहीं मिली हैं, बहुत बड़ी बात है भाई। 1-2 दिन ही बच्चा दूर होता है, दिल कटता है। तो वो इतने टाइम से अपने बेटे से मिली नहीं है, और हमने पहले भी देखा था ओटीटी में भी, वो बार बार पूछा था मम्मा कैसी है, मम्मा क्यों नहीं आई, जब प्रेरणा आई थी। और अभी भी जब प्रेरणा से बात हुई वो यही पूछ रहे थे, और आज फाइनली उनकी मॉम से उनकी बात हो गई, जिन्होंने सबसे बड़े प्यार से बात की, और उन्होंने कहा मेरा ये यकीन है, मेरी माँ का यकीन है कि तुम ही ट्रॉफी जीत कर आओगे। और जो है ना सेहत का ध्यान रखने बोला, निशान को थैंक्स बोला कि तुम इतना प्रतीक के साथ रहते हो, तुम मेरे दूसरे बेटे हो, इस तरह से। तो बहुत अच्छा लगा। राखी को बोला कि जब मैं बहुत दुखी होती हूँ प्रतीक को देख के रोती हूँ, पर तुमको देख के तुम मुझे हंसाती हो। और वही बोल रही थी कि तू जीत के आएगा, तो इंशाल्लाह वो जीत के आएगा। और कहा कि ये माँ कह रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने करण से भी बात की कि भाई तुम मेंटर हो, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, जबकि करण ने इतना गंदा उनके लिए बोला फिर उसके बाद भी, मगर उन्होंने अपनी अच्छाई दिखाई, अपना अच्छापन से रही, अपने अच्छेपन जो एक इंसान को करना ही चाहिए, क्योंकि दूसरे की सोच अगर ख़राब है डजंट मीन हमारी सोच हम वैसा कर लें। हम उनके लेवल पे क्यों जाएं, हम अपनी अच्छाई से जीते। और यही चीज़ पता चलती है कि प्रतीक ने कहाँ से ली है, प्रेरणा ने कहाँ से ली है, और ये सेकंड वुमेन है कि जिन्हें देख के आप कह सकते हैं कि ये सिंगल मदर्स
ये लोग जो हैं किस तरह अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, किस तरह का इन्होंने इनको सिखाया है बात करना, लोगों से डील करना, एंड दैट्स रियली कमेंडेबल। तो ये सब हमने देखा। फिर प्रेरणा भी आई, प्रेरणा ने भी बताया कि उन्हें कि बहुत सारा प्यार मिल रहा है, और बाकी जब प्रतीक आएंगे बाहर और देखेंगे कि किस किस लेवल पे किसने उन्हें सपोर्ट किया, कौन कौन सी हस्तियां उनको सपोर्ट करी हैं, बहुत बड़ी बात है। और ये प्रतीक ने जीता है उस शो से मोहब्बत करके, उस शो की इज्जत करके और खेल के। उसने गेम की जो रूल्स है ना उसमें रहते हुए चीज़ें की हैं, लेकिन उस रूल से ऊपर नहीं गया है। और उस रूल में तो पोक करना, प्रोवोक करना, इंस्टिगेट करना ये चलता है ज़बान से, तो वो चीज़ उन्होंने की, तो ये बहुत अच्छा रहा। और फिर हमने देखा कि जो है अब प्रोमो में हमने देखा कि राखी, देवो, अभिजीत, तेजन फैमिली सब वो लोग कॉल करेंगे, वो अपनी फैमिली से बात करेंगे। और जो है निशु, तेजा और रश्मि के बीच टास्क होगा, उनको कंटेंडर चुना है तो टिकट टू फिनाले का, जो कि राजीव ने। और जो है अब वो देखने का है। और आज जो है ये होने वाला है टास्क। तो यही पूरे वीक का मैंने आपको बता दिया मेरे तौर पे जो एपिसोड रही हैं, जो जो जहाँ गलत गया। और बिग बॉस ना ये हमेशा करते हैं कि मुद्दों को सही नहीं उठाते हैं, सही मुद्दे उठा के एपिसोड्स नहीं बना रहे हैं। इस बार का समझ ही नहीं आ रहा है कि बिग बॉस क्या कर रहे हैं, मेकर्स क्या कर रहे हैं, क्रिएटिव क्या करना ही चाह रहे हैं। इतना अच्छा बिग बॉस जो चलता था, हमेशा हर किसी की क्लास लगती थी, वीकेंड का, वार का लोग इंतज़ार करते थे। अब इनको ही अपने शो से कुछ नहीं है, इनको पैसा मिल रहा है तो दे आर फाइन। जो भी है रीज़न, पर बहुत बहुत दुख होता है कि यार एक अच्छा एपिसोड, एक अच्छा शो जो हम सोचते थे बिग बॉस है, देखते थे, मज़ा आता था, वो कहीं ना कहीं खो रहा है। और फेवरिज्म और ये बायसनेस ये सभी देखने मिलते हैं। तो देखते हैं भाई आज क्या होता है। आज ये फैमिलीज़ का ही दिखाएंगे और फिर कंटेंडरशिप का, ये टिकट टू फिनाले का, तो ये देखना पड़ेगा। आप क्या कहना चाहते हैं एपिसोड के बारे में? सॉरी मैं पूरा वीक नहीं थी, इस वजह से अब आके मैं आपसे सारे वीक की बात कर रही हूँ। कुछ शायद मैं भूली भी हूँ चीज़ें, मगर जो बेसिकली जो चीज़ें हुई थी मैंने उन सबको ही कवर करने की कोशिश की है। और देखते रहिए बिग बॉस लाइव फीड ऑन वुड सेलेक्ट एन एपिसोड एवरी डे ऑन कलर्स टीवी एंड कीप वॉचिंग ग्लिट्स विजन यूएसए फॉर मोर अपडेट्स, रिव्यूज एंड न्यूज़, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। Hi, I am Nia Sharma and you're watching me on Glitz Vision USA.